अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जवाद। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल ग्रुप वालों के लिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस पेपर पैटर्न। इसको आप जो है मॉडल पेपर भी कह सकते हैं और पेपर आउटलाइन भी कह सकते हैं। ईयर 2025 के लिए इंतहाई से ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट वीडियो है। एंड तक मुझे गौर से देखने की और सुनने की कोशिश कीजिएगा। अपने साथ रजिस्टर पेन रख लें ताकि भरपूर आपका फ़ायदा हो सके, क्योंकि कुछ मुनफरिद बातें इंशाल्लाह इसमें बताऊंगा मैं आपको वीडियो में, जो सिर्फ स्क्रीनशॉट लेने से शायद समझ में ना आए। हमारा जो केमिस्ट्री का फर्स्ट ईयर का पेपर है 85 मार्क्स का होगा। ये थ्योरी पेपर है, 3 घंटे का होगा और 15 मार्क्स जो है 15 मार्क्स वो प्रैक्टिकल होगा और वो थ्योरी पेपर ख़त्म होने के बाद होगा। अब ये जो 85 मार्क्स हैं ये डिस्ट्रीब्यूट इस तरह होते हैं कि सेक्शन ए में आपको 17 MCQs होंगी और 17 की 17 अटैम्प्ट करनी होंगी। 1 नंबर की 1 होगी और ये 20 मिनट के लिए दी जाएगी, यानी 20% मार्क्स ये आपका सब पेपर में कवर करेगा MCQs का सेक्शन। अब इसमें कुछ स्टूडेंट जो है सोचते हैं कि ये जो है क्या है MCQs का मंजरनामा। OMR शीट मिलेगी इस साल आपको, ये क्या होती है इंशाल्लाह इसके बारे में भी एक वीडियो आएगी। लेकिन देखें पहले तैयारी करें। OMR शीट तो बिल्कुल बोर्ड एग्ज़ाम के वक्त की बात है, आप तैयारी करने में वक्त ज़ाया ना करें, वो बिल्कुल भरपूर तैयारी करें और टाइम को अवेल करें। OMR शीट मिलेगी और पेपर के एंड में मिलेगी, यानी एंड ऑफ पेपर, यानी पेपर के आखिरी 20 मिनट में आपको ये दिया जाएगा। समझे पॉइंट? यानी अगर पेपर, मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए, कि सुबह 9 बजे शुरू होता है तो 9 बजे से लेकर 11:40 तक सब्जेक्टिव पेपर होगा आपका। ये आखिरी के 20 मिनट में आपको दिया जाएगा 11:40 से 12 तक। समझे? आमतौर पे 9 बजे या 9:30 बजे मॉर्निंग में एनुअल वालों का, रेगुलर स्टूडेंट्स का पेपर होता है, फर्स्ट ईयर का भी और सेकेंड ईयर का भी। ये भी बता दिया अंदर की बात। जो फर्स्ट ईयर में आए उनको नहीं पता होता कि आमतौर पर टाइमिंग क्या होती है पेपर की। या तो सुबह 9 बजे से शुरू होगा या जो है 9:30 से शुरू होगा। अब अगर 9 बजे से शुरू हुआ तो इसका मतलब है कि ये आपको जो एंड ऑफ पेपर भी मिलेगा ये आपको मिल जाएगा 11:40 से लेकर 12 बजे तक। और अगर ये पेपर पैटर्न हुआ यानी कि इतना टाइमिंग इसकी, तो ये आपको मिल जाएगा 12:10 से लेकर 12:30 तक। समझ गए? अब इसमें जो है चैप्टर हमारे जो बचे हैं रिड्यूस सिलेबस के बाद वो 10 बचे। 11, 12 पूरा रिड्यूस हो गया है। रिड्यूस सिलेबस की भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसको भी काइंडली जाके देखिएगा तरीके से। अब जो 10 चैप्टर्स में शुरू के 5 चैप्टर, जो फर्स्ट 5 चैप्टर, उसमें कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, हर चीज़ इंटैक्ट है। तैयारी करें भरपूर। जो 6 से 10 ऑनवर्ड लास्ट 5 चैप्टर्स हैं, इसके अंदर बिट्स एंड पीसेज में अंदर टॉपिक भी रिड्यूस हुए हैं, वो उसके लिए आप वीडियो अलग से देख लीजिएगा। तो ये 10 चैप्टर में अब आएंगी 17 MCQs। तो अब इसका मतलब है कि चैप्टर कम है और MCQs ज़्यादा है। तो कुछ मदद कर देता हूँ, जो लोग कहते हैं MCQs हम कैसे करें। तो इसमें जो शॉर्ट चैप्टर्स हैं निस्बतन, यानी जिसमें टॉपिक कम होते हैं, चैप्टर छोटा है, उसमें आप उम्मीद रखें कि 1 MCQs पर चैप्टर आ जाएंगी। ठीक है जनाब? और जो थोड़े निस्बतन लॉन्ग चैप्टर्स हैं, यानी जिसमें टॉपिक ज़्यादा है या ज़्यादा बड़ा चैप्टर है, उसमें आप 2 MCQs पर चैप्टर उम्मीद लगा सकते हैं। इस तरह ये चैप्टर 10 और MCQs 17, वरना अगर हर में से 2 आ गई तो 20 MCQs रहेंगी। तो ये तो MCQs है। MCQs बड़ी क्रूशियल चीज़ होती है, स्टेरिक लगाया हुआ है, इसको अहमियत दें। सारी वीडियोस अवेलेबल है चैप्टर बाय चैप्टर, सर जवाद JJC बाई सर जवाद की MCQs एक्सप्लेन के नाम से। तो जो शौकीन A और A1 वाले बच्चे हैं वो सारे जाके वो देखें, उससे आपको MCQs की अंडरस्टैंडिंग आएगी। सर उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा बेटा कि MCQs बुक के एंड की एक्सरसाइज में से नहीं आती, आधी से ज़्यादा। गलत कह रहा हूँ तो जाके जो है 2024 का और 2023 का एनुअल पेपर निकाल लें, आपको सबूत मिल जाएगा, सर की बात पे यकीन आ जाएगा। यानी केमिस्ट्री का पेपर जो सबसे ट्रिकी है उसकी वजह यही है कि इसके अंदर जो है वर्ड टू वर्ड चीज़ें नहीं आ रही, ख़ास करके न्यूमेरिकल और MCQs। तो MCQs समझेंगे तो उसके जो रीमेक या उससे फॉरवर्ड रिवर्स MCQs करेगा वो आप
सरवाइव करेंगे कि आपको किसी ने बताया कि एमसीक्यूज़ की तैयारी करते कैसे, समझते कैसे कुछ एमसीक्यूज़ को, क्योंकि सारी एमसीक्यूज़ रटने वाली या याद करने वाली नहीं होती। तो इसकी वीडियोस देख लें, आपका ये पूरा सिक्योर हो जाएगा 17 मार्क्स। आगे बढ़े, सेक्शन बी और सी जो है ये मिलकर, क्योंकि अब ये आ गया यहाँ 17 मार्क्स, 85 टोटल होता है, इसका मतलब सेक्शन बी और सी मिलकर आपका कितना 68 मार्क्स बनाएगा। अब कैसे बनाएगा? सेक्शन बी जो है जिसको हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स यानी शॉर्ट क्वेश्चंस कहते हैं, इसमें 9 पार्ट करने होंगे 14 में से, ठीक है। तो ये हो गया 9 × 4 यानी 36 मार्क्स का ये सेक्शन होगा। तकरीबन 40% हम कहेंगे इसको, क्योंकि आधा आधा नहीं होगा 68 का कि 34, उससे बैलेंस आउट हो जाएगा पार्ट्स के मार्क्स का। तो अब ये इसका यानी ये 9 पार्ट्स हो गए और ये इसके 4 मार्क्स ईच हो गए। अब अंदर की बात बताने जा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ये सब तो हमें पता है सर जो है क्या नया बता रहे हैं। तो मैं कहूँगा नया जो बता रहा हूँ उसके लिए थोड़ा रुकना पड़ता है ना, कि बताने में वो काम की बात थोड़ी बाद में आएगी, शुरू में आएगी काम की बात तो फिर बात ही नहीं रहेगी। तो अब ये जो 9 पार्ट्स टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 14 मार्क्स, अब मैं ये बताने जा रहा हूँ ये 14 पार्ट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे, किस किस अंदाज के पार्ट्स आएंगे हमारे सेक्शन बी में। इसको बहुत सही से नोट कीजिएगा भाई, क्योंकि ये वो अंदर की बातें होती है, कुछ स्टूडेंट को पता ही नहीं होती, बोर्ड एग्जाम बिल्कुल करीब आ जाते हैं तब भी। इसमें एक जो पार्ट होगा आपका वो होगा डेफिनेशंस का, ठीक है। 4 डेफिनेशन होंगी, चारों करनी होंगी, यानी एक एक नंबर की हो गई एक डेफिनेशन, क्योंकि 4 मार्क्स का एक शॉर्ट हो गया ना। काफ़ी सारे स्टूडेंट कहेंगे सर 5 में से 4, देखिए पेपर पैटर्न एक्चुअल बता रहा हूँ, वो 5 अगर बोर्ड का पेपर सेटर दे दे वो उसकी सवाबदीद पर है, पेपर पैटर्न नहीं है कि वो 5 दे। तो आप अपने आप को इसके लिए तैयार रखें, कहते हैं बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, बेस्ट की कोशिश करते रहें, तैयार दिमागी और जहनी तौर पे आप रहें इसके लिए, क्योंकि पहले ही आसानी के लिए तैयार हो जाएंगे, मुश्किल पेपर आएगा तो हिल जाएंगे, समझे। एक पार्ट आएगा साइंटिफिक रीजंस का, ठीक है जी। और ये जो रीजंस होंगी ये भी 4 होंगी, चारों करनी होंगी। इसमें भी वही सूरत हाल है कि अगर एक ज़्यादा दे देगा वो टीचर पर है, पैटर्न नहीं है, सही। इसके बाद जो है एक सवाल डिफरेंस का पार्ट ज़रूर होगा, लिखा होगा राइट द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग। 1 पार्ट क्वेश्चन जो है वो डिफरेंसेस का होगा। अब इसके अंदर है कि 3 में से 2 करने हो। अब 2 डिफरेंस करने, 4 मार्क्स का एक है, तो इसका अंदर ये 2-2 नंबर का हो गया सवाल, यानी एक डिफरेंस का सही से लिखेंगे, 2 पॉइंट्स लिखें तो ये 2-2 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक हो गया जनाब। कितने पार्ट हो गए बोले? 3 पार्ट हो गए। एक पार्ट इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ज़रूर होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ये होता है जनाब चैप्टर नंबर 2 में। इसकी पूरी वीडियो भी अवेलेबल है, पूरी कॉम्प्रिहेंसिव, पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ईच एंड एवरीथिंग मैंने सिखाई हुई है। ये कर ले तो ये पूरा एक पार्ट ही आपका सिक्योर हो जाएगा माशाल्लाह से। ये चैप्टर नंबर 2 में से कवर होगा, लाजमी आना होता है ये सवाल, सही है जी। इसके बाद जो है 3 प्योर थ्योरी क्वेश्चंस होंगे, जिसको हम लर्निंग वाले क्वेश्चंस कहते हैं, ठीक है। कितने हो गए? 3, 4, 5, 6, 7, 7 हो गए, 7 बचे। तो ये 7 जो है वो न्यूमेरिकल, सबसे क्रूशियल हमारा हिस्सा सेक्शन बी का न्यूमेरिकल पार्ट क्वेश्चंस होंगे। इससे ये पता चला कि ये सबसे अहम हो गया कि न्यूमेरिकल्स के लिए पूरा बहुत भारी हाथ रखें अपने सेक्शन बी की तैयारी के लिए भी और मार्क्स गेनिंग के लिए भी, ठीक हो गया। एंड में मैं एक चीज़ बताऊंगा, आप लोग अगर अभी से जा रहे हैं तो अच्छा नहीं किया आपने, कि सेक्शन सी के बाद मैं बताऊंगा कि इसके अंदर भी एक अंदर की बात है कि डेफिनेशन आमतौर पे किन चैप्टर से कवर होती है, रीज़न किन चैप्टर से कवर होता है, तो वो आ जाएगा तो और आपको
कुछ सहूलत और जोश और जज्बा मिलेगा कि यार ऐसी तैयारी करें। सर जवाब ने तो बहुत अच्छा कर दिया हमारे लिए माशाल्लाह से। तो बस फ़ायदा उठाएं आप, ए और A1 ग्रेड की तरफ जाएं, तब मज़ा आएगा ना भाई। अब ये तो हो गया आपका 36 मार्क्स। कितने बचे? 32 मार्क्स वो उधर आ गए। कैसे आएंगे? इसमें 3 सवाल में से 2 करने होंगे, यानी 3 लॉन्ग 2 टू बी अटेम्प्टेड। लेकिन अब इसमें हर में ए बी पार्ट होगा, पार्ट डिवीजन होगी। सही है। अब जो पार्ट डिवीजन होगी इसको यूँ समझ लें कि ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ चला गया MCQs में, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का मंजरनामा ऐसा होता है, 1 2 करके रोमन लेटर्स में 14 तक चलता रहता है। तो काइंडली आप ये सब भी समझे कि अपने नंबर 1 2 नहीं लगाया करें इम्तिहान में, आंसर स्क्रिप्ट पे ऐसे नंबर लगाया करें जो क्वेश्चन पेपर के ऊपर प्रिंटेड हो। तो ये रोमन आगे क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट, जो अटेम्प्ट करे उसका नंबर डालें इम्तिहान में। अपना स्टूडेंट अमूमन अपना 1 2 3 लिख देता है। अब इसमें इसका मतलब हो गया कि 3 का A और B होगा, क्योंकि कंटिन्यू चल रहा है ना। 4 का A और B होगा और 5 का A और B होगा। तो ये 8 मार्क्स के एक एक पार्ट होंगे। इस तरह का मंजर हो गया ये। ठीक है। अब इन 6 पार्ट्स में से, क्योंकि 6 पार्ट हो गए ना, 2 2 2 और ए बी करके 4 हमें उठाने, यानी कि क्वेश्चन 2 उठाने, उसके अंदर पार्ट 4 उठाने, चॉइस लेनी है। अब ये जो 6 है इसके अंदर भी बता देता हूँ आपको, फ़ायदा उठाते जाए भाई। इसमें जो है 4 थ्योरी पार्ट क्वेश्चंस होंगे और 2 जो है वो न्यूमेरिकल पार्ट क्वेश्चंस होंगे। इसका ये पता चला कि न्यूमेरिकल जो है केमिस्ट्री में सेक्शन BC हर जगह है, फिजिक्स के पेपर में नहीं होते, सेक्शन C में न्यूमेरिकल। ये देखिए इसमें हर जगह आ गए। ये न्यूमेरिकल जो है बहुत कीमती चीज़ हो गई इस केमिस्ट्री के पेपर की। सेक्शन B में भी आ रहा है, C में भी आ रहा है। तो ये तो पूरे पेपर की आउटलाइन है। ठीक है। अब मैं जो है बताया जा रहा हूँ क्लाइमेक्स आज की वीडियो का, और वो ये है कि इन पार्ट्स को भी कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा कवर करने की उम्मीद है, कि यानी कि उन चैप्टरों को हम करें तो ये पार्ट हमारे कवर होना शुरू हो जाएंगे, या ये सेक्शन सिक्योर और सेफ होना और बेस्ट मार्क्स गेनिंग की तरफ चला जाएगा माशाल्लाह से। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मुख्तसर सी, ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा, वैसे भी आपको अक्सर लोगों को पता चल गया है माशाल्लाह से। ये व्हाट्सएप नंबर भी है, इसी पे आप अपने तमाम जो है गेस्ट टारगेट पेपर भी राब्ता करके मंगवा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस भी, और वैसे तैयारी का आइडिया लेने का भी सारा क्वेश्चन क्वेरीज कर सकते हैं। इसी पे आप PDF नोट्स वगैरह भी मंगा सकते हैं, और यही हमारा व्हाट्सएप और इजी पैसा अकाउंट नंबर भी है। 1 टाइम पेमेंट से ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं, यानी कि अब ये गेस्ट पेपर मंगा लें या नोट्स मंगा लें या कुछ मालूमात या सर जवाब से गाइडेंस और अंडरस्टैंडिंग ही मंगा लें, तो ये इजी पैसा अकाउंट भी है। इसको अवेल करना चाहे तो बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे हैं माशाल्लाह, वक्त ज़ाया करके बगैर इम्तिहान की तैयारी फाइनलाइज करें बेटा। अब इसके अंदर की खबरें कि किस तरह कौन सा चैप्टर जाएगा। ठीक है, तैयार है भाई। अब जो डेफिनेशंस हैं इसके इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, कि आमतौर पे इन चैप्टर्स में से डेफिनेशन आपकी कवर हो जाएंगी 1 3 5 और 9, यानी स्टेशियोमेट्री, कोवेलेंट बॉन्डिंग, लिक्विड स्टेट और केमिकल काइनेटिक्स। उसके बाद जो है रीजंस जो है वो वैसे तो पूरे बुक में स्प्लिट है, बहुत जगह पे है, लेकिन आमतौर पे टीचर किन चैप्टरों की रीजंस को प्रिफर कर रहा होता है वो बताने जा रहा हूँ मैं आपको। वो है जनाब 3 5 6 8 9, 3 5 6 8 9, यानी कोवेलेंट बॉन्डिंग, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, एसिड बेस सॉल्ट और केमिकल काइनेटिक्स। उसके बाद जनाब डिफरेंसेस के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। वैसे डिफरेंसेस भी काफ़ी सारे चैप्टर्स में बिखरे हुए हैं, लेकिन आमतौर पे कौन से चैप्टर डिफरेंस के लिए टीचर प्रिफर कर सकता है वो है जनाब 2 3 6 और 10। 2
3, 6 और 10, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर 3, 6 का ऊपर ही बता दिया है, कोवेलेंट बॉन्डिंग, सॉलिड स्टेट, और 10 सॉल्यूशन एंड कोलॉइड्स। उसके बाद जनाब क्या बचा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो सामने बता दिया एटॉमिक स्ट्रक्चर में से, और थ्योरी पार्ट तो भाई पूरे बुक में थ्योरी है। कौन से आ जाए, न्यूमेरिकल्स जो है, न्यूमेरिकल्स वैसे थ्योरी भी बता दूं, क्या याद करेंगे भाई आप लोग, 3, 5, 6, 8, 9, ये 3, 5, 6, 8, 9, 5 में से आएगा तो 6 में से नहीं, वरना इसमें इस तरह का भी मंजर हो सकता है केमिस्ट्री के पेपर में सेक्शन बी में, ए बी करके 2-2 नंबर का आ जाए, 4 मार्क्स का एक शॉर्ट है ना, तो 2-2 नंबर के 2 शॉर्ट आ जाए बहुत छोटे छोटे करके, तो 5, 6 दोनों कवर कर दे ऐसे, तो 3, 8, 9 सही है। 8 जो है एसिड बेस सॉल्ट है और 9 जो है वो केमिकल काइनेटिक्स है। न्यूमेरिकल्स जो डिसाइसिव है भाई, जिसके स्टूडेंट इंतज़ार भी करते हैं सर न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट बता दे, न्यूमेरिकल में डर लग रहा है, तो न्यूमेरिकल में अगर डर लग रहा है तो भाई डर के लिए सर जवाद आपकी इतनी ही मदद कर सकते हैं, वरना एक वर्कशीट भी मैं आपको दे दूंगा, वर्कशीट लेके न्यूमेरिकल का घोटा लगा लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स सेक्शन बी के लिए, ठीक है। इसके चैप्टर जो है भाई इम्पॉर्टेंट तरीन वो है जनाब 1, 4, 7, 8, 9, 10, 1, 4, 7, 8, 9, 10। और इसमें मज़े की बात बता दूं, चैप्टर 1 के 2 न्यूमेरिकल आएंगे, तो ज़रा स्टेशोमेट्री के बहुत अच्छे कर ले, 2 न्यूमेरिकल तो देखे, 7 में से 2 का तो मैंने आउट ही कर दिया पेपर, और चैप्टर नंबर 9 में से भी एक ज़रूर आना है, ये भी अंदर की बात बता दी, चाहे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का आ जाए चाहे रेट ऑफ रिएक्शन का आ जाए, लेकिन पेपर आउट किए जा रहा हूँ। उसके बाद जो है चैप्टर नंबर 4 गैसियस स्टेट, इसमें कई वैरायटी है तो इसके इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन देखिए मैं 3 न्यूमेरिकल का तो 7 में से बता ही दिया है कि 9 में बहुत छोटे और हल्के न्यूमेरिकल हैं, ये कर लें, और 1 के 2 आएंगे, तो देखें फ़ायदा उठाएं फटाफट के, ये भाई तो पूरा अंदर की बात आ गई कि क्या क्या चैप्टर और उसके अंदर की क्या क्या चीज़ें। सेक्शन सी की आउटलाइन सर बता दें थोड़ी, जो 2 न्यूमेरिकल सेक्शन सी में आएंगे उसकी उम्मीद और चांस है अल्लाह ताला की रज़ा के साथ इंशाअल्लाह कि जो न्यूमेरिकल जो सेक्शन सी के 2 आएंगे उसके इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है न्यूमेरिकल्स के लिए सेक्शन सी के, वो है जनाब चैप्टर नंबर बोले चैप्टर 4 और 7 केसी के न्यूमेरिकल, ये तो घोल के पी लें, इसका जो है नंबर लग रहा है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के न्यूमेरिकल का सेक्शन सी में, बड़े तगड़े न्यूमेरिकल हैं, इसकी भी वीडियो मौजूद है, जाके न्यूमेरिकल्स की भी सबकी वीडियो देख लें, प्रैक्टिस की प्रैक्टिस आ जाएगी, JJC बाई सर जवाद, बाकी आपकी मर्ज़ी। थ्योरी पार्ट क्वेश्चंस, थ्योरी वैसे तो बिखरी हुई है, लेकिन इसमें आपको मैं बता देता हूँ कि सेक्शन सी की थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट तरीन चैप्टर कौन से हैं। इंपॉर्टेंट थ्योरी चैप्टर्स, सही है, सेक्शन सी के लिए वो है जनाब 2, 3, 4, 7, 10, 2, 3, 4, 7, 10। इसमें एक चीज़ और मज़ीद कर दूं आपके लिए आसानी तो खुश हो जाए, 2, 3 के लॉन्ग का लाजमी बुकिंग फिक्स है, 2 और 3 यानी ये और ये, 2 और 3 के लॉन्ग को तो घोल के पी लें। अब 4, 7, 10 में रोटेशन का चांस है, यानी देख रहे हैं पेपर का पूरी आउटलाइन तकरीबन मैंने बता दी और बेस्ट अंदाज में कोशिश की है। बाकी आप लोग इस पर कमेंट कर दीजिएगा और भरपूर अंदाज में तैयारी फाइनलाइज कर लें। सवालात या कुछ कमेंट या कुछ पूछने या बता दें, व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, सब कुछ सही है। मज़ीद कुछ वीडियो कोई ख़ास देखना चाह रहे हैं, वैसे तो पाइपलाइन में बहुत सारी है इंशाल्लाह। आगे मैं मार्क्स गेनिंग स्ट्रेटजी और पेपर अटैम्प्टिंग, चॉइस अटैम्प्टिंग वो भी ला रहा हूँ इंशाल्लाह। दुआओं की दरख्वास्त है, अपने और वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा, नमाज़ों की पाबंदी करें एहतिमाम के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।